के व्यापारियों को साथ साथ मुंबई से बाहर के व्यापारियों को बड़े पैमाने पर चूना लगाया है। आज यहां पर हमारे साथ में कुछ व्यापारी बंधु यहां पर उपस्थित हैं, वो बताएंगे कि किस तरह से उस कंपनी ने इनको चूना लगाया हुआ है। सबसे पहले यहां पर हमारे एक व्यापारी उपस्थित हैं, उनसे मैं जानना चाहूंगा कि आप सबसे पहले नाम बताइए अपना। रफीक पटेल। रफीक जी, ये बताइए कि आपकी कंपनी का क्या नाम है? R1G। ये R1 जी किस तरह से इस वीनस इंटरनेशनल के संपर्क में आई? सर जी, ये मुझे मिले थे रोड पे, मैंने ऐसा किधर माल दे रहे थे तो मुझे बताया गया कि आप हमारे ऑफिस में आ गया, मुझे भी माल चाहिए। और मुझे माल, मैंने सैंपलिंग दिखाया और उन्होंने मेरा माल देख के मुझे ऑर्डर दिया 8-10 लाख का। पर मैंने 8-10 लाख का माल नहीं दिया, मैंने 3-3.5 पेटी का माल दिया उनको। तो वो फिर पता चला उनने सब सेटिंग करके रखी थी कि उनका काम ही था फ्रॉड करना। तो माल लेके मुझे चेक दे दिया दूसरे दिन। मैं माल नहीं दे रहे थे, मुझे बोले आपको चेक दे देता हूँ हैंड ओवर लेके आप, वो चले गए। फिर मुझे चेक डाला मैंने, बाउंस हो गया है। मुंबई कमिश्नर साहब से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वो मुझे ये रिकवरी करके देवे और मुझे इस बिजनेस से उभारे और मुझे ये लोगों को पकड़े और कोई व्यापारी फंसे ना। यहाँ पर और एक व्यापारी, यहाँ पर कई व्यापारी बैठे हुए हैं जिनके साथ में ऐसी घटना घटित हुई है। जी, मेरा नाम साहिल है। जी, आपकी कंपनी का नाम? मेरी कंपनी का नाम है शेरी। जी सर, ये पहला ऑर्डर हमारी जिंदगी, मतलब हमारी कंपनी का 2-3 महीना हुआ था हम लोग को, और पहला ऑर्डर था हमारा इतना बड़ा। हमने ब्याज पे पैसा ले करके इस मतलब उनके ऑर्डर को पूरा किया। और आज तो ये हाल हो गया कि ब्याज वाले आकर हमारे सर पे बैठ जाते हैं, धमकियां देते हैं हमें। और एक दिन तो ऐसा हद हो गई कि हमारी मतलब कंपनी में तोड़फोड़ वो लोग करने लगे। ब्याज वाले जिसका पैसा है वो लोग हमें परेशान कर रहे हैं बहुत। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि कमिश्नर सर से कि इस परेशानी से हमें उबारें और हमारे पैसा जो है कि रिकवरी कराएं। मेरा नाम शैलेंद्र है। मैंने 1 महीने पहले ही कपड़े का कारोबार चालू किया था घर से। मैंने मेरी एडवर्टाइज qkar.com पे दे रखी थी। इतने में इनका फोन आया, इन्होंने मुझे बुलाई, मेरी कुर्तियों को चेक किया। चेक करके इन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया चीज है, क्या रेट की है। मैंने रेट बताए, इन्होंने कंफर्म कर दिया और मुझसे 3.5-4 लाख का माल मंगा लिया। मुझे चेक दिया, चेक सब बाउंस हो गए। बाद उनके ऑफिस में कोई दिखता नहीं है, किसी का कुछ अता पता नहीं। हम राकेश मारिया साहब, कमिश्नर साहब से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी हो हमें न्याय मिले, हमारे घर की आर्थिक परिस्थिति जो तकलीफ में आ रखी है वो ठीक हो गए। नाम विविना फैशन है और मैं लगभग 3 साल से काम कर रहा हूँ और छोटा मोटा मेरा बिजनेस है और मैं लोकल काम कर रहा हूँ। लेकिन मेरा फर्स्ट टाइम ये है जो मैं होलसेल बेस से काम किया। और कितने का नुकसान हुआ आपको? जी, मेरे को 7,95,000 का 8 लाख के करीब हुआ है। ये आपकी कंपनी कितना बड़ी है, कितनी बड़ी है और ये नुकसान को किस तरह से देखते हैं आप? आपके जीवन पे कितना प्रभाव पड़ेगा? मेरी कंपनी बड़ी नहीं है, मैं छोटे स्तर से काम किया हूँ और काफी बार से मैंने उधार से पैसा लाके ये काम चालू किया हूँ और काफी लोगों का मेरे ऊपर कर्जा आ चुका है और मुझे उन लोगों का कर्जा चुकाने में बहुत बड़ी तकलीफ हो रही है। मुंबई पुलिस कमिश्नर से आप क्या अनुरोध करेंगे? जी, मैं उनसे, राकेश जी से, सर जी, कमिश्नर साहब से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे पैसे मुझे किसी भी तरह से आ जावे। और गुरु कृपा ट्रेडर के नाम से हमारा गारमेंट का बिजनेस है। नाइटी बनती थी, मगर अभी हाल फिलहाल 2 साल से हमने उसी बिजनेस में कपड़ा बनाकर बेचने का चालू किया था और उसके लिए हमने 15 लाख रुपए कर्जे से मेरे बेटी के ससुर से लिया है और चल भी रहा था। मगर लास्ट में अभी 3-4 महीने पहले ये वीनस इंटरनेशनल का हमारे इंडिया मार्ट से वो हमें मिला था और वहां पे हम लोगों ने माल देना स्टार्ट किया और माल देने के बाद एक आध चेक उनका पास भी हुआ तो हमें विश्वास आया कि ठीक है। तो ऐसे करके हमारे 4-5-6 लाख तक का माल चलने लगा। तो और उसमें पहला एक बार चेक बाउंस हुआ तो हमने बोला कि बाउंस हुआ, तो बोला नहीं दूसरा दिया है वो भी दोनों साथ में डाल देना। वैसे करके तीनों चेक 1 लाख, 1.25 लाख और 3 लाख, वैसे 6 लाख के चेक बाउंस हो गए। टोटल 6 लाख की हमारी चीटिंग हुई है। बिजनेस से समस्या ये है कि मैंने उसको माल दिया था 3.5 लाख का। उसने बोला, पहले तो सैंपल दिखाया, सैंपल दिखाने के बाद उसको ऑर्डर दिया, उसने ऑर्डर दिया
ऑर्डर देने के बाद उसको पहले तो मैं माल नहीं दे रहा था। जब माल दिया तो उसने मुझे चेक दिया, और चेक दिया, बोले 1 हफ्ते में तेरा क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। मैंने मेरे को कैश चाहिए, तो उसने कैश की बात ही नहीं किया, उसने चेक दे दिया मेरे को। चेक देने के बाद मुझे 1 हफ्ते के बाद टाइमिंग दिया, तो टाइमिंग पे मैं गया, मैं चेक लेके चला गया। फिर उसकी इंक्वायरी किया बैंक में इंक्वायरी किया तो मालूम पड़ा कि उसके अकाउंट में 3000 रुपया है। जिस दिन डालने का था उसके अकाउंट में बैलेंस ही नहीं था। फिर भी मैंने उससे फोन करके बात किया तो उसने बोला डाल दो, बेफिक्र रहो। और मेरी बात हुई उससे, जब मैंने डाला फिर दूसरे टाइम मतलब 1 घंटे बाद फोन किया तो उसका फोन बंद दिखाया। फिर उसके बाद मैं उसके ऑफिस पे गया तो मालूम पड़ा उसका ऑफिस बंद हो चुकी थी। फिर मालूम पड़ा एनसी करने गया मैं साहब के पास, तो लोग ने फिर और भी व्यापारी लोग थे तो मालूम पड़ा फ्रॉड निकला। आपने सुना वीनस इंटरनेशनल के खिलाफ यहाँ पर जो व्यापारी वर्ग ने अपनी बात रखी, उसमें उनका एक ही कहना है कि लोगों ने, ये कोई बहुत बड़े व्यापारी वर्ग के लोग नहीं है, इन्होंने, इनका कोई खानदानी और इनके पास में बहुत बड़े कंपनियां हो, ऐसी चीजें नहीं है। इन्होंने अपने हित चिंतकों से, अपने आस पड़ोसियों से, अपने घर वालों से, किसी ने बेटी के घर वालों से कर्जा लिया हुआ है। इतनी समस्या आप लोगों के सामने रखी जा रही है। आप लोग देख सकते हैं कि अगर इनके पैसे की रिकवरी नहीं होती है, इनके रुपयों की रिकवरी नहीं होती है, तो ये रोड पे आ जाएंगे और कुछ दुखद घटना भी इनके साथ में हो सकती है। तो हम ये टाइम न्यूज की तरफ से कमिश्नर साहब से अपील करेंगे कि अब ये कमिश्नर साहब इस मामले को ईओडब्ल्यू के पास में सौंप दें ताकि इनके साथ में न्याय हो। कैमरामैन फैयाज के साथ ओम प्रकाश मिश्रा, टाइम न्यूज, मुंबई।